दिया, so bye, take care. And nothing, there is nothing. He's the person जिसकी फैमिली है 40 करोड़ लोगों की, और सारे के सारे उसमें से 38 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं और उसमें से किसी को पढ़ना भी नहीं आता, और 200 साल से जो वेल्थ थी वो सारी की सारी लूट के ले गई है, और सारे के सारे एग्रीरियन है, एंड देयर इज नो टेक्नोलॉजी. And then he stood there and he said that, okay, let's do it one by one. And first, let's make some dams, then make some PSUs, then make some AIMS, then make some IITs, and then make some ISRO. And then simultaneously doing this, he also said that कि मैं पिछले इंडिया की 2000-3000 साल की जो सिविलाइजेशनल पॉलिटिकल है, मैं उसको चेंज करके I'll usher India into a democracy. And he, damn it, he did it. मेरे साइड में पाकिस्तान है, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल में बना था, उन्होंने पिछले 60 साल में 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल लिया है, और उनको डेमोक्रेसी का डी नहीं आता. डम्ब है वो. एक साइड में बांग्लादेश है, ये कब फट जाएगा इसका नहीं पता. श्रीलंका, इट्स हेडेक. म्यांमार, एवरीथिंग इज बर्निंग. एंड दिस गाय, जो कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट कंट्री. आई कैन गारंटी दैट इसके ऊपर मैं कम से कम 4 घंटे का डिस्कस कर सकता हूँ. इट्स 50 कंट्रीज इनटू वन पॉलिटिकल सिस्टम. क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को एक्सप्लॉइट करना था, तो उन्होंने धागा तो जोड़ दिया हर जगह से, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल धागा जोड़ा था. सेम चीज़ जब यूरोप में हुई ना, तो यूरोप में ऐसे मुंबई जितने देश बने हुए हैं, ये इतना से जर्मनी, इतना से फ्रांस है. क्यों? क्योंकि भाई फ्रांस और जर्मनी आइडेंटिटी, जो नेशनल आइडेंटिटी है, वो हो ही नहीं सकती साथ, वो लड़ जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया, हंगरी मर जाएगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि दैट एथनो नेशनलिज्म जो है वो इतना ज़्यादा स्टेट है जिससे वो नेशन स्टेट बने थे. बट इंडिया हर एक जगह पे है. अगर देयर वाज पॉसिबिलिटी कि इंडिया का एकदम बैल्कनाइजेशन हो जाता, हर एक स्टेट अपना देश बनाने की कोशिश करती, क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे भी बहुत स्कैटर्ड थी पहले. एंड दिस गाय कम्स एट द मोस्ट वल्नरेबल टाइम ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया, एंड ही जस्ट क्रिएट मॉडर्न इंडिया. क्रिएट ही नेहरू ने किया है. बट यू सेड इंडिया, इसके बाद यू यूज द लाइन कि इंडिया सबसे डिफिकल्ट कंट्री है वर्ल्ड में. क्यों डिफिकल्ट कंट्री? इन द सेंस कि बाकी सारे के सारे कंट्री ना होमोनाइज्ड है. सो अगर कोई लीडर आता है तो उसके सामने एक सिंगल प्रॉब्लम होती है, एंड यू कैन ऑब्वियसली गो अराउंड एंड सॉल्व इट. सो एज ए ब्रिटेन हैज बीन होमोनाइज्ड सिंस लास्ट 1500 years. सिमिलरली विद जर्मनी, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, द जापान. होमोनाइज मतलब क्या? मतलब सिमिलैरिटी है सारी की सारी. देयर इज द आइडिया ऑफ द नेशन इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू इट. ओके, ठीक है. तो ब्रिटेन एक देश है, एक ही आइडेंटिटी है, एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरह कल्चर भी सेम है उनकी. ठीक है. आइडेंटिटी भी सेम है, रिलीजन भी सेम है. मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया में 500 आइडेंटिटीज हैं, 500 लैंग्वेजेस हैं, 50 रिलीजन है. कुछ तो ऐसे रिलीजन है जिनका लोगों नाम ही नहीं पता, अब हम उसको कर देते हैं एक अम्ब्रेला के अंदर. बट देयर आर सो मेनी आइडिया, सो मेनी डिफरेंट. अगर कोई भी और होता नेहरू के अलावा, वी वुड हैव बीन, हमें मतलब 4 स्टेट और बन जाती है यहाँ पे इसी जगह पे. वी आर लिविंग इन क्या नाम है, सोसाइटी, बट एवरीबडी इज बोर्न एज एन इंडिविजुअल. तो जो समथिंग दैट जो एवोल्यूशनरी फोर्स है, यू नो, दैट लिबर्टी का, वो फ्रीडम का, उसको जब तक सप्रेस करेंगे तब तक वो क्या कहते हैं, इट विल नेवर क्रिएट अ स्टेबल सोसाइटी. अब अभी अगर तुम देखेगा, जितनी भी स्टेबल सोसाइटीज हैं उसमें वो तभी बनी है जब उन्होंने वो लिबर्टी फ्रीडम को अलाउ कर दिया. ओके, एवरीबडी इज फ्री, एवरीबडी इज लिबर्टी. उसके बिना नहीं किया जा सकता. इवन चाइना में टू सम एक्सटेंट देयर इज लिबर्टी. सम एक्सटेंट नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक हो जाएगी लिबर्टी. मतलब देखो, उनका सिस्टम क्लोज्ड है. ओके, एंड दे हैव दीज गार्ड रेल्स कि भाई पॉलिटिकल कम्युनिज्म को या पॉलिटिकल क्लास को तुम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, और स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते. बट बियॉन्ड दैट इट्स अ फ्री मार्केट. एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये जैसे, इज इट अ फ्री मार्केट चाइना? चाइना इज फ्री मार्केट. सी, एक तो पहले तो बिल्कुल वाइट और जो एकेडमिक ब्लैक और वाइट होते हैं उसमें कुछ होता नहीं है. ठीक है. वी आर नॉट सोशलिस्ट, वी आर नॉट कम्युनिस्ट, एंड वी आर नॉट कैपिटलिस्ट ईदर. द सेम थिंग अप्लाइज टू द चाइना. ना, चाइना इज कम्युनिस्ट लेकिन ओनली पॉलिटिकली. इकोनॉमिकली तो वो बिल्कुल भी कम्युनिस्ट नहीं है. फुल फ्री मार्केट, ग्लोबलाइज्ड है वो. कल अभी 2 दिन पहले ट्रम्प गया था, 2 दिन के बाद पुतिन जा रहा है. तो ये कहाँ से भाई कम्युनिस्ट हो गया? वो फुल हो चुके हैं. या दे आर ऑब्वियसली, एज फार एज द डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न्ड, दे आर क्लोज्ड. बट अगेन आई थिंक इट्स अ चाइनीज आर्ट ऑफ वार स्ट्रैटेजी. Chinese art of war strategy है कि यार they don't want to come and stand on the world stage till the time they have become 1.5 of USA. जो सुपर पावर होती है ना, जब उसके सामने कोई दूसरी पावर ग्रो कर रही होती है तो इसको एंग्जाइटी होने लग जाती है. एंड इन एंग्जाइटी इट फाइंड्स द कॉन्फ्लिक्ट. तो USA को